यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। आपका ये जो मैंने वीडियो भेजा था इंग्लिश ग्रामर का, वो हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं, इंटरजेक्शंस। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 14 प्रेपोजिशन में मैंने आपको बताया है कि ए और बी दो एक्सरसाइज ही आपको करनी है, सी वाली आपको नहीं करनी है। ठीक है। क्योंकि सी वाली में तो क्या है, पिक्चर एक्सरसाइज है वो, और पिक्चर वाले जो है वो आपको अभी नहीं करने हैं। पिक्चर वाले तो क्या एग्ज़ाम में कम ही चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में आते हैं पिक्चर वाले, तो इसलिए ये आपको नहीं करने हैं, आपको ए और बी ही करनी है। ठीक है। ए एक्सरसाइज और बी एक्सरसाइज हमेशा, क्योंकि पिक्चर वाले मैंने आपको कभी करवाए नहीं है। पिक्चर वाले में ये होता है प्रॉब्लम कि पिक्चर तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें वो काम का है, इसीलिए। ठीक है। तो वो सी वाला आपको नहीं करना है, ए और बी ये दो ही रखने हैं चैप्टर 14 में। अब है आपका चैप्टर 15 जो मैंने आपको स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर ए जो है वो आपको खुद को करना है। ठीक है। मैंने आपको समझा देती हूँ कि इसमें अलास इंटरजेक्शन को ढूंढना है। इसमें तो सबसे फर्स्ट वाले में क्या है, अलास। सेकंड में है हुर्रे, मतलब जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, एक लाइन और एक पॉइंट, ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला जो वर्ड है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है वो है इंटरजेक्शन। ठीक है। उसके बाद में पीछे आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में ओ, थर्ड में क्या होगा, ओ। यहाँ पे ये नहीं है हाउ नाइस यू आर, इसके पूरे के बाद में भी पॉइंट है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, लेकिन वो नहीं है। अपने को सिर्फ इंटरजेक्शन ही बताने, वो वर्ड ही बताना है पूरा। तो ओ। फोर्थ में है ब्रेवो, फिफ्थ में है आ, सिक्स में ओ, सेवेंथ में हुश, और एट में वाव, नाइन्थ में हेलो, और टेंथ में आ। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि देखो सब, ये जो आ है और ओ है, ये हमें चोट लगती है तब भी हम बोल सकते हैं, या हमारे साथ कोई अगर कोई ऐसी बात हुई जैसे कि आई हैव मिस द ट्रेन, तो हम यहाँ पे ओ भी लिख सकते हैं, आ भी लिख सकते हैं। हम बोलेंगे ना ऐसे, ओ मैं तो ट्रेन मिस हो गई, आ मैं तो ट्रेन मिस हो गई, तो यहाँ पे ओ या आ दोनों लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी सैड, इसमें भी ओ या आ दोनों लिख सकते हैं। फिफ्थ और सिक्स की बात कर रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर बी में। और उसी तरह ये व्हाट ए प्रेटी ड्रेस इट इज़, हाउ कलरफुल द रेनबो इज़, इनमें हम ओ भी लिख सकते हैं, क्योंकि खुशी के लिए हम ओ बोलते हैं, ओ व्हाट ए प्रेटी ड्रेस इट इज़। जब खुशी होती है तब भी हम ओ बोलते हैं ना, तो हम इसमें भी ओ भी लिख सकते हैं और वाव भी लिख सकते हैं। सेवेंथ और एट में देख लो आप, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट समझा दिया मैंने। उसके बाद में मैं बात कर रही हूँ सेकंड, फोर्थ और नाइन्थ की। इन तीनों में क्या है, अच्छी मतलब शाबाशी दी जा रही है। ब्रेवो, विराट, दैट्स रियली ग्रेट, शाबाश विराट, ये बहुत अच्छी बात है, महान बात है, मतलब बड़ी बात है, बहुत अच्छी। तो उसको वो क्या कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। फिर है ये वाला सेंटेंस देखिए आप, फोर्थ वाला, वेल डन, इसमें भी तारीफ़ की जा रही है, शाबाशी दी जा रही है। नाइन्थ वाले में भी दैट वाज ए फाइन शॉट, इसमें भी तारीफ़ हो रही है। ठीक है। कि जब भी किसी की डेथ का आएगा उसमें हम अलास लिखेंगे, उसमें ओ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है। अलास लिखेंगे क्योंकि शोक व्यक्त करता है। फिर यहाँ पे देखो ये है ना थर्ड वाला, अब आपको ये हुश जो है, मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, तो यहाँ पर ये नाराज़गी बता रहा है, उसके लिए भी हुश आता है, और ये किसी को चुप करने के लिए भी हुश आएगा। ठीक है। और कौन सा चाहिए, फर्स्ट वाला, ये कह रहा है हे वेयर वर यू यस्टरडे, हम बोलते हैं ना अरे तुम कहाँ थे, हे मतलब अरे तुम, वेयर वर यू यस्टरडे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अरे तुम कल कहाँ थे, तो वैसे इंग्लिश में बोलेंगे हे वेयर वर यू यस्टरडे। तो ये बी वाला करना है, इसमें भी ए और बी दो ही करने हैं, सी वाला नहीं करना है, क्योंकि सी वाला जो है वह इम्पोर्टेंट नहीं है। सी वाले में तो यूजेस बताने हैं, तो हमने उसके यूजेस के सेंटेंस कर लिए हैं ए और बी, इसलिए। तो आपको मैं ये कह सकती हूँ कि अभी 14 और 15 ये दो चैप्टर्स करवाए हैं मैंने, तो उन दोनों चैप्टर के आपके ये जो एक्सरसाइज ए बी 14 चैप्टर की, ठीक है, और 15 चैप्टर की एक्सरसाइज ए और बी, ये 4 एक्सरसाइजेस आपको
कंप्लीट रखनी है नोटबुक में। मैंने पहले आपसे कहा था कि बुक में ही करना, पर अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपको कोई ये नहीं है कि ये आपको अभी के अभी करना है, जल्दी करना है। 2 और 3 डेज़ में आप कर सकते हो, ठीक है। पहले बुक कंप्लीट कर लेना, वीडियोस देखना और वीडियोस समझ लेना। 4th क्लास, ये 4 एक्सरसाइजेज, 14 चैप्टर और 15 चैप्टर, इनकी 4 एक्सरसाइजेज आपको नोटबुक में करनी है अब, ठीक है। पहले मैंने बुक का ही कहा था कि बुक में रखनी है, मैं कहूँगी तब नोटबुक में करनी है। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको ये 2 और 3 डेज़ में आराम से पूरे कर सकते हो। अच्छी तरह समझने हैं, अच्छी हैंडराइटिंग में करने हैं।